नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी विज्ञान और मैं मनोहर सर। चलिए आज देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का वज्र गुणन विधि। चलिए तो हम लोग वज्र गुणन विधि को देखते हैं। वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो दो समीकरण है ये हमने ले लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हम लोग x टर्म को लेंगे तो x टर्म को छोड़ करके शेष दोनों का करना है, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ c1 c2 आ गया है, तब y टर्म जो जैसे ही लेंगे हम लोग y टर्म, तो y टर्म में ये इसके साथ आ जाएगा a1 और a2। ठीक है, और जैसे ही ये टर्म लेंगे जिसको क्लोज करके ये दोनों इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, a1 a2 और b1 b2। तो ये आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो टर्म लेना है, x लेना है तो x को क्लोज करना है, शेष दो लेना है, y को लेना है तो y को क्लोज करके शेष दो लेना है, और जैसे ही ये लेना है 1 लेना है तो 1 को क्लोज करके शेष दो ले लेना है। तो इस तरह से हमने ये बना दिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भी करके ये फार्मूला भी जनरेट कर दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा, और याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग किस तरह किसको क्लोज करेंगे तो किससे किसको गुना करना है, और उसके बाद किसमें से किसको घटाना है, ये आपको याद रखना है। तो इसके तहत हमने एक सवाल भी यहाँ लिया था, इस सवाल को भी हल किया है। चलिए इस सवाल की तरफ पुनः हम एक बार ये 7x - 2y जो दिया हुआ है, ये दो समीकरण दिया हुआ था, हमने इसको इस टर्म में ले लिया है जिस टर्म में हमने फार्मूला जनरेट किया था। ये देख लीजिए, यहाँ से ये दो टर्म में ले लिए हैं। अब यहाँ से a1 b1 c1 का मान, a2 b2 और c2 का मान, ये सारा मान आ गया हमको। अब क्या करना है, वही फिर वज्र गुणन विधि से यही फार्मूला, यहाँ से ये सारा मान दिए हैं हम लोग। ठीक है, ये मान देने के बाद जैसे ही हम हल किए तो कितना आया, x/34 y/102 और 1/34। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको x को इसके साथ बराबर करना है, x को इसके साथ बराबर किए तो x बराबर 1 मान आ गया। अब आगे क्या करना है, y को इसके साथ बराबर करना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, y/102 बराबर और 1/34 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली y बराबर, ये उधर चले जाएगा, यानी कि 102 कितना 34, ये 3 बार में कट जाएगा तो y बराबर 3। तो हम लोग जो इस तरह से तीनों विधि को पढ़े और एक ही उदाहरण को 3 विधि से हल किए, और तीनों में मेरा रिजल्ट जो है, आंसर जो है वो क्या आया, 1 और 3 ही आया, लेकिन तरीका क्या था, तीनों का अलग अलग था। तो हमने कितने विधि को सीखा अभी, 3 विधि को, और इस 3 विधि से 10 से प्लस नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस तीनों विधि को पुनः रिवीजन कर लीजिएगा और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उसको हल कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एक भी प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम से नहीं छूटे। तो आगे और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।